Good morning, students. Welcome again to your science class. And students, we are going to start a new chapter in science. Chapter number 8, winds, storms and cyclones. Winds, storms and cyclones का मतलब होता है पवने, तूफ़ान और चक्रवात. स्टॉर्म्स का मतलब होता है तूफ़ान, साइक्लोन्स का मतलब होता है चक्रवात, और वाइंड्स का मतलब होता है पवने, जो हवाएं गतिशील होती हैं, चलती हैं. ठीक है. ओके. सो वी विल स्टडी today the introduction of 8th chapter. Orissa was hit by a cyclone with a wind speed of 200 km per hour on 18 अक्टूबर 1999 18 अक्टूबर 1999 में उड़ीसा के तट को एक साइक्लोन या चक्रवात ने पार किया था, लगभग जिसमें हवाएं जो है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी. The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakhs people homeless. और इस साइक्लोन्स ने जो है वो लगभग 45,000 घर तहस नहस कर दिए, जिससे 7 लाख लोग बेघर हो गए. On 29th October the same year, a second cyclone with wind speed of 260 km per hour hit उड़ीसा again. और इसी प्रकार जो है वो इसी साल में 29 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर के बाद में 29 अक्टूबर को फिर एक साइक्लोन ने उड़ीसा को हिट किया या उड़ीसा के तट को पार किया, जिसमें हवाएं 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी. इट वॉज अकम्प्लेन्ड बाई वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई. और इसमें तकरीबन 9 मीटर हाइट वाली या ऊंचाई वाली जो वाटर वेव्स है वो भी तट से टकराई थी. थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी. प्रॉपर्टी वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज़ वॉज डिस्ट्रॉयड. करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो नष्ट हो गई. द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. और जो साइक्लोन था उसने खेती को, ट्रांसपोर्ट को यानी परिवहन को, कम्युनिकेशन संचार को, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या बिजली की सप्लाई, सभी को जो है वो बाधित कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया. तो देखिए, हियर इज़ ए सैटेलाइट डायग्राम ऑफ दैट साइक्लोन, जो कि अक्टूबर में आया था, 18 अक्टूबर को. और ये जो सैटेलाइट डायग्राम है विच इज़ फ्रॉम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली की साइड से ये मिला है हमें, जो आपकी बुक में दिखाया गया है. ये जो है उस साइक्लोन का डायग्राम है. ठीक है. बट व्हाट आर साइक्लोन, लेकिन साइक्लोन क्या है? हाउ आर दे फॉर्मेड, किस तरह से ये बनते हैं? वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, और क्यों ये इतने विनाशकारी होते हैं? इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चन. इस चैप्टर में हम लोग कुछ ऐसे ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे या पाएंगे. वी बीइंग विद सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एयर. चलिए हम लोग हवा से संबंधित कुछ एक्टिविटीज़ से शुरू करते हैं. दीज एक्टिविटीज़ विल केयरफुली सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग ए साइक्लोन, जो कि हवा की कुछ एक्टिविटीज़ शुरू करते हैं जो कि चक्रवातों से संबंधित होती है. बिफोर वी बिगन, शुरू करने के पहले रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड द वाइंड. याद रखिए कि मूविंग एयर इज़ कॉल्ड वाइंड. और यहाँ पर जो वाइंड या पवनों की परिभाषा है ये कि मूविंग एयर इज़ कॉल्ड वाइंड. ठीक है. अब देखिए, एयर एक्सर्ट प्रेशर. एयर एक्सर्ट प्रेशर, क्या हवा जो है वो दाब डालती है, वो देखेंगे. एक्टिविटी 8.1, वेन एवर एन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स हीटिंग. जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी करनी हो आपको जिसमें गर्म करना शामिल हो, बी वेरी केयरफुल, तो आप उस समय केयरफुल रहिए. इट इज़ एडवाइज दैट सच एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम योर फैमिली. और ऐसी एक्टिविटी जो है वो ऐसे एडवाइज़ किया जाता है आपको कि आप किसी बड़े की देख रेख में करें, और कैरी आउट दीज एक्टिविटीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, या फिर स्कूल में जो है आप अपने टीचर्स की प्रेजेंस में ही ऐसी एक्टिविटी को करें जिसमें गर्म करने से संबंधित कोई भी चीज़ हो. यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में, एक्टिविटी 8.1 में आपको जो है पानी गर्म करने की आवश्यकता पड़ेगी. टेक इट इन कैन विद ए लीड. आपको जो है वो एक डिब्बा लेना है, टीन का डिब्बा लेना है ढक्कन सहित. फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विद वाटर. इसको लगभग आधा पानी से भरिए. हीट द कैन ऑन ए कैंडल फ्लेम टिल
द वाटर बॉइल्स, और पानी उबलने तक इसको आप एक मोमबत्ती पर गर्म कीजिए टिन के डिब्बे को। लेट द वाटर बॉयल फॉर ए फ्यू मिनट्स, पानी को कुछ मिनट्स के लिए उबलने दीजिए। ब्लो आउट द कैंडल इमीडिएटली, अब मोमबत्ती बुझा दीजिए। एंड इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन, अब ढक्कन जो है वो आप ढक्कन डिब्बे के ऊपर टाइट लगा दीजिए। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन, हॉट कैन को पकड़ते समय या ढक्कन लगाते समय सावधानी बरतिए। पुट द कैन केयरफुली इन ए सेलो मेटेलिक वेसल्स और ए वॉश बेसन, अब किसी गहरे धातु के डिब्बे में पात्र में या फिर वॉश बेसन में इस टीन के डिब्बे को या लोहे के डिब्बे को जिसमें आपने पानी बॉईल किया उसको रख दीजिए। पॉर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, और अब जो है वो ठंडा पानी या फ्रेश वाटर जो है वो इस कैन के ऊपर पॉर कीजिए या डालिए। व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन, तो कैन की शेप का क्या हुआ देखिए। लुक एट हियर द शेप ऑफ कैन, है ना। व्हेन कैन विद वाटर बिगन कूल्ड, जब ठंडा किया जा रहा है, ठंडा पानी उड़ेला जा रहा है, तो देखिए किस तरह से इसकी शेप जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई है, बिगड़ गई है ना। कैन यू गेस वाई द शेप ऑफ कैन गेट्स डिस्टॉर्ड, देखा आपने, आप बता सकते हो कि क्यों जो इसकी शेप है वो डिब्बे की वो विकृत हो गई है। इफ़ यू कैन नॉट गेट ए टिन कैन, यदि आपको टिन का कैन नहीं मिलता, लोहे का डिब्बा, टेक ए सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल, तो एक प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए। फिल इट विद हॉट वाटर, इसको गर्म पानी से भरिए। एम्प्टी द बोतल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली, अब गर्म पानी को निकाल करके तुरंत इसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए। प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर, और अब इसको नल के नीचे रखिए या इसके ऊपर ठंडा पानी डालिए। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, अब आप अपने कुछ अनुभव याद कीजिए। व्हेन यू फ्लाई ए काइट, जब आप पतंग उड़ाते हैं। डज द वाइंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प, क्या पीछे से आती हुई हवा, आपके पीछे से आती हुई हवा जो वो आपकी हेल्प करती है। इफ़ यू आर इन ए बोट, यदि आप एक नाव में हैं। इट इज़ ईजियर टू रॉ इट इफ़ देयर इज़ वाइंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू, तो क्या इसको चलाना आसान हो जाता है, जो आपकी पीछे से हवा आती है उसके कारण इसको चलाना आसान हो जाता है। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइड ए बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड, क्या आपको हवा की दिशा के विपरीत दिशा में साइकिल चलाने में कठिनाई अनुभव होती है। यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाइसिकल ट्यूब टू कीप इट टाइट, हम जानते हैं कि हमें साइकिल का टायर जो है वो टाइट रखने के लिए उसमें हवा भरनी पड़ती है। ऑल्सो यू नो दैट ए बाइसिकल ट्यूब ओवरफिल्ड विद एयर में ब्रस्ट, और आप जानते हैं कि यदि साइकिल की ट्यूब में जो है वो बहुत अधिक हवा भर दी जाए तो वो फट जाती है। व्हाट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब, तो क्या किया ऐसा ट्यूब के अंदर एयर ने या हवा ने क्या ऐसा किया। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब कीप्स इट इन शेप, अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए क्लासमेट्स के साथ में कि किस तरह एक साइकिल की ट्यूब को जो है वो शेप देती है, हवा शेप में रखती है, टाइट रखती है। ऑल द एक्सपीरियंसेस शो दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर, ये सभी जो एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस है ये शो करते हैं कि हवा जो है वो दाब डालती है ना। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, हवा दाब डालती है। इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज और बैनर्स और फ्लैग्स फ्लटर व्हेन द वाइंड इज़ ब्लोइंग, इसी के कारण पेड़ की पत्तियाँ, बैनर, ये सब जो हैं वो लहराते हैं जब हवा चलती है। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस विच शोज़ दैट द एयर हैज़ प्रेशर, क्या आप कुछ और एक्सपीरियंसेस या अनुभव ऐसे बता सकते हो जो ये बताते हो कि एयर जो है वो प्रेशर डालती है। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन वाई द कैन और द बॉटल गेट्स डिस्टॉर्टेड, अब आप एक्सप्लेन करने दीजिए कि क्यों बोतल या फिर कैन की जो आकृति थी वो क्या हो गई, डिस्टॉर्टेड हो गई या विकृत हो गई। डिस्टॉर्ट हो गई ना। एज वाटर इज़ पोर्ड ओवर द कैन, जैसे ही कैन के ऊपर ठंडा पानी डाला गया। सम स्टीम इन द कैन कंडेंस इनटू वाटर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, जैसे ही हमने गर्म कैन के ऊपर ठंडा पानी डाला तो कैन के अंदर की कुछ गर्म हवा जो है वो कंडेंस हो गई, किसमें, वाटर में, दोबारा संघनित होकर उसने जलवाष्प बना ली, यानी जल में वो बदल गई, जिससे कैन के अंदर हवा की कमी हो गई। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, जिससे
कैन के अंदर हवा की कमी होने से द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेज, अंदर का हवा दबाव कम हो गया, वायु दबाव जो था वो कैन के अंदर वो कम हो गया। देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन, इस प्रकार अंदर का जो वायु दाब था वो बोतल के या कैन के डिब्बे के बाहर के वायु दाब से कम हो जाने के कारण बाहर से वायु दाब लगा और एज ए रिज़ल्ट द कैन गेट्स कंप्रेस्ड, जिसके कारण कैन जो था वो पिचक गया या बोतल जो थी पिचक गई। दिस एक्टिविटी अगेन कन्फर्म्स दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, ये एक्टिविटी फिर से एक बार ये सिद्ध करती है कि एयर जो है वो प्रेशर डालती है। और यहाँ से यू विल डू इन योर नोटबुक दैट explain with the activity और with the practical that air exerts pressure, कि हवा जो है वो दाब डालती है। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है अपनी कॉपी में, और वो एक्टिविटी 8.1 है जो अभी हमने टीन के कैन वाली की है, वही आपको करनी है यहाँ से। ओके स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर इन योर नेक्स्ट डे और ऑन योर नेक्स्ट डे।